यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा बहावलपुर। वज़ीर-ए-आज़म बहावलपुर में मुनक़िदा मुख्तलिफ तक़रीबात में शरीक होंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी में किसान कार्ड की इफ्तिताही तक़रीब में भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाल सोहरा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। नेशनल कॉटन और इंटरक्रॉपिंग रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी यूनिवर्सिटी में सोलर पावर मनसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। बड़ी खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा बहावलपुर के मौका पर पहुँच चुके हैं बहावलपुर में, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बहावलपुर में मुनक़िदा मुख्तलिफ तक़रीबात में शरीक होंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी में किसान कार्ड के इफ्तिताही तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म लाल सोहरा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। नेशनल कॉटन और इंटरक्रॉपिंग रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। इस हवाले से आपको बताते चले कि तमाम तर इंतजाम जो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी का रूट जो है मुख्तस कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म बहावलपुर भी पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ अब से कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ तक़रीब में शिरकत भी करेंगे, जबकि ख़िताब भी करेंगे। और किसान इस मौका पर ख़ास से पुर उम्मीद दिखाई देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनके लिए कुछ अच्छे ऐलानात किए जाएंगे। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि तक़रीब हल्फ बर्दारी के बाद पहली बार ये ऐसा मौका आया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहावलपुर का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बहावलपुर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला की बहावलपुर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। 360 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से हर शहर के मसाइल हल होंगे। अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से तरक्याती मनसूबों के पैकेज तश्कील दे रहे हैं। उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। MNA मलिक फ़ारूक आज़म MPA गज़ीन अब्बासी मुलाकात में मौजूद। आसिफ मजीद, समीउल्लाह चौधरी, मियाँ शफीक, रईस नबील मुलाकात में मौजूद थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बहावलपुर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला की बहावलपुर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। 360 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से हर शहर के मसाइल हल होंगे। अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से तरक्याती मनसूबों के पैकेज तश्कील दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। MNA मलिक फ़ारूक आज़म MPA गज़ीन अब्बासी मुलाकात में मौजूद थे। आसिफ मजीद, समीउल्लाह चौधरी, मियाँ शफीक, रईस नबील मुलाकात में भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार दौरा बहावलपुर में मौजूद हैं और इस मौका पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बहावलपुर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला की बहावलपुर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। 360 अरब रुपए के बड़े बजट से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से हर शहर के मसाइल हल होंगे। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना था। जबकि अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से तरक्याती मनसूबों के पैकेज तश्कील दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। MNA मलिक फ़ारूक आज़म MPA गज़ीन अब्बासी मुलाकात में मौजूद थे। जबकि आसिफ मजीद, समीउल्लाह चौधरी, मियाँ शफ़ी, रईस नबील भी मुलाकात में वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। बहावलपुर से ही आपको खबर दें, PTI टिकट होल्डर मलिक असगर जोइया की वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। मलिक असगर जोइया ने बहावलपुर में PTI की कारकर्दगी बारे वज़ीर आला को आगाह किया। वज़ीर आला के बहावलपुर के मुकामी इशूज़ हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज बहावलपुर को स्पेशल पैकेज देने का भी बताया है। आपको अपडेट करें, PTI के टिकट होल्डर मलिक असगर जोइया की वज़ीर आला से मुलाकात हुई। मलिक असगर जोइया ने बहावलपुर में PTI की कारकर्दगी बारे वज़ीर आला को आगाह किया है। वज़ीर आला के बहावलपुर के मकामी इशूज़ हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज बहावलपुर को स्पेशल पैकेज देने का भी बताया है। बहावलपुर में PTI टिकट होल्डर मलिक असगर जोइया की वज़ीर आला से मुलाकात। मलिक असगर जोइया ने बहावलपुर में PTI की कारकर्दगी बारे वज़ीर आला को आगाह किया। वज़ीर आला के बहावलपुर के मकामी इशूज़ हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज बहावलपुर को स्पेशल पैकेज देने का भी बताया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बहावलपुर में PTI टिकट होल्डर मलिक असगर जोइया की वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। मलिक असगर जोइया ने बहावलपुर में PTI की कारकर्दगी बारे वज़ीर आला को आगाह किया है। काश्तकारों की नुमाइंदा तंजीमें किसान बोर्ड पाकिस्तान, किसान इत्तेहाद, चौधरी अनवर ग्रुप और राव तारिक इशफाक ग्रुप के मरकजी रहनुमाओं का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान मखसूस हुकूमती किसान तंजीमों को मदऊ किया गया है। हुकूमत को चाहिए था कि काश्तकारों के हकीकी नुमाइंदों की तकरीब में बुलाया जाता। अतर लाशारी मजीद अब तफसीलात से आगाह करेंगे। जी अतर।
बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के रहनुमा भी मौजूद हैं, किसान बोर्ड के रहनुमा जो हैं वो भी मौजूद हैं, चौधरी अनवर ग्रुप और राव तारिक इशफाक ग्रुप, उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अगर किसान बोर्ड की बात करें, आज वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे हैं, किसान भी वहाँ पर हैं, और आप क्या कहेंगे आज के हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत की तंग नज़री है और गैर जमहूरी कदम है कि उन्होंने सबको अपने साथ नहीं मिलाया, ऑन बोर्ड नहीं किया, और किसानों के मसाइल के ऊपर ऑन बोर्ड होकर बात करनी चाहिए थी, यकजहती के बात करनी चाहिए थी। उन्होंने एक हुकूमती तंजीम को अपने साथ लिया है और किसानों के मसाइल के हवाले से जो फितरी बात थी जो किसानों की तंजीम वो मिलाकर करनी चाहिए, वो नहीं की। हम हुकूमती अमल की मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि किसान इत्तेहाद जो है या किसान बोर्ड है या जितनी किसान तंजीमें हम मुत्तहद हैं और मुत्तहद होकर हुकूमत के इस अमल की मजम्मत करते हैं। खाकवानी साहब क्या कहेंगे? सर, बिल्कुल जैसे जाम साहब ने फरमाया कि ये हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने एक मखसूस टोला बनाया हुआ है जो किसान के नाम पर, लेकिन वो असल में किसान नहीं है। किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जैसे किसान बोर्ड किसान चौधरी इशफाक साहब हैं, तो ये बेसिकली हम सही माने में किसान हम हैं और हमें किसी को नहीं बुलाया गया, ना किसानों के लिए कोई पैकेज देने का इरादा है, ना किसानों के लिए कोई काम कर रहे हैं। ये किसान खुश हुकूमत है, ये किसानों के खिलाफ ही काम कर रही है, इसीलिए किसानों के खिलाफ काम कर रही है। चौधरी अब्दुल मुतल्लिब साहब क्या कहेंगे? सर, ये जाम साहब जिस तरह फरमा गए हैं उसी तरह एक तो वज़ीर आज़म साहब को मामू बनाया गया है इसमें, क्योंकि जो किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, किसान बोर्ड है, किसान इत्तेहाद है, उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया, और ना ही इस चीज़ से वज़ीर आज़म को इस चीज़ का इल्म है कि भी कौन किसान है, जैनमन जो किसान है वो आपके सामने ठहरे हैं। और हम ही यहाँ पे भावलपुर में किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। जाम साहब हैं और राव तारिक इशफाक ग्रुप से मैं हो गया और अनवर ग्रुप से खाकवानी साहब हो गए। जो किसानों की असल नुमाइंदा उनके जो सरबराहान हैं यहाँ पर, हुकूमत किसानों के खिलाफ काम कर रही है। अतुल्ला शारी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताया, मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज़ करने के लिए NCOC ने बड़ा फैसला कर लिया है। वैक्सीन की तमाम इक़साम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया है। ये फैसला वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन की मशावरत के बाद किया गया है। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। 10 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारामद नहीं होगा। वैक्सीनेशन के अमल की जल्द तकमील वबा के बढ़ते फैलाव को रोकने और इसके असरात कम करने के लिए इंतहाई मुफीद करार दी गई है। मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज़ करने के लिए NCOC ने बड़ा फैसला कर लिया है। वैक्सीन की तमाम इक़साम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया है। ये फैसला वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत के बाद किया गया है। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। 10 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारामद नहीं होगा। वैक्सीनेशन के अमल की जल्द तकमील वबा के फैलाव के लिए रोकने के लिए कारामद साबित होगी। हाई कोर्ट मुल्तान डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला। अदालत आलिया ने मुल्तान में सेशन और सिविल कोर्ट्स के गुज़श्ता माह नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले 250 से ज़ायद मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू और जस्टिस शकील अहमद ने भर्तियां कालअदम करार देने के सिंगल बेंच के फैसले को रोक दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि हाई कोर्ट मुल्तान डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत आलिया ने मुल्तान में सेशन और सिविल कोर्ट्स के गुज़श्ता माह नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले 250 से ज़ायद मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने के अहकाम जारी किए हैं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस शकील अहमद ने भर्तियां कालअदम करार देने के सिंगल बेंच के फैसले को रोक दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा माहिर इमरान से। आपको अपडेट करते चले, बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट मुल्तान डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला है जो कि आपको बताते चलें। अदालत आलिया ने मुल्तान में सेशन और सिविल कोर्ट्स के गुज़श्ता माह नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले 250 से ज़्यादा मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अभी आपको बताएं, मीडिया इदारों के नुमाइंदों ने मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया है। ANPS, CPNE, PPA, PFUJ और M&T का मुश्तरका बयान सामने आया है। PMDA मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ गैर आइनी और ज़ालिमाना कानून है
PMDA मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिश है। मुश्तरका बयान में ये कहा गया है, जबकि मुजव्वज़ अथॉरिटी मीडिया पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त को मजबूत करने की कोशिश है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की अलग हैसियतों को नज़रअंदाज किया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर तजवीज़ को मुस्तरद करने का मुतालबा किया गया है। अपडेट करेंगे आपको। मीडिया इदारों के नुमाइंदों ने मुजव्वज़ा पाकिस्तानी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया है। मुल्तान में हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र होने में ताख़ीर, नाक़िस सर्विस मुहैया करने पर शहरी ने बैंक इंतज़ामिया को हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। शहरी ने हबीब बैंक के खिलाफ 15 लाख रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। राजनपुर के रहायशी कामरान शबीर ने एडवोकेट फ़ुरग़ तैमूर चांडिया के तवस्सुत से लीगल नोटिस भिजवाया। मुल्तान में 26 जुलाई को अपने HPL अकाउंट से रकम ईजी पैसा अकाउंट में मुंतकिल की। 16 दिन गुजरने के बावजूद रकम ताहाल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई। शहरी का ये बयान सामने आया है। मुतादिद बार बैंक हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता किया, वो टाल मटोल से काम लेते रहे। रकम ट्रांसफ़र होने में ताख़ीर पर साइल की शोहरत ख़राब होने से ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा है। नोटिस में ये मौक़िफ़ सामने आया है। मुल्तान में हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र होने में ताख़ीर, नाक़िस सर्विस मुहैया करने पर शहरी ने बैंक इंतज़ामिया को हट जाने का नोटिस भिजवा दिया है। शहरी ने हबीब बैंक के खिलाफ 15 लाख रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। राजनपुर के रहायशी कामरान शबीर ने एडवोकेट फ़ुरग़ तैमूर चांडिया के तवस्सुत से लीगल नोटिस भिजवाया है। ज़िला डेरा गाजी खान में 22 खस्ताहाल और ख़तरनाक इमारतों वाले तालीमी इदारों की तामीर और मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए के फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जावेद का कहना है कि हुकूमत पंजाब तरजीही बुनियादों पर सोशल सेक्टर की स्कीमें मुकम्मल कर रही है। अक़लियतों के लिए भी तरक्याती स्कीम रवा बरस में मुकम्मल हो जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रज़ा मलिक से। डेरा गाजी खान में रवा माली साल के दौरान जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसकी तरक्याती स्कीमों के हवाले से रिव्यू लिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़िशान जावेद खुद तमाम तरक्याती कामों की न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही हैं बल्कि इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी फोर्टनाइटली हासिल की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान जावेद सर, कितनी स्कीमें जो हैं सेहत और तालीम के हवाले से जो है उनका रिव्यू किया गया है और कब तक ये स्कीमें मुकम्मल होंगी, कितनी मालियत की स्कीमें हैं और इसके हवाले से क्या प्रोग्रेस है? थैंक यू सो मच जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एजेंडा है, सोशल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आपको पता है DG खान में चीफ मिनिस्टर साहब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज जो हमने स्कीम्स की हैं इसमें कोई 22 हमारे डेंजरस स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए हैं और 70 मिलियन 7 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किया गया है। और ये 22 डेंजरस स्कूल आपको पिक्चर्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत खस्ता हाल है और इसको इंशाल्लाह इसी साल में कंप्लीट करेंगे ताकि वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो महफूज रह सकें। इसी तरीक़े से हेल्थ सेक्टर को हमने लिया है। BHU और RSC जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे कोसलमान वाली साइड पे ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे हमने कोई 12 हेल्थ फैसिलिटीज़ ली हैं। उनको भी अपग्रेड करने जा रहे हैं, उनको भी रिनोवेट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे भी जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्टिवली वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। इसी तरीके से आज एक माइनॉरिटी की स्कीम हमने की है क्योंकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि माइनॉरिटीज़ को हमने पूरी प्रोटेक्शन देनी है और पूरा उनका ख्याल करना है। जितना पाकिस्तान हमारा है उतना ही उनका है। माइनॉरिटी की एक स्कीम है, वहाँ पे उनके ग्रेव यार्ड है सिटी के अंदर, उसकी बाउंड्री वाल भी है, टफ टाइल भी है। तो ये सोशल जो सेक्टर है और माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पे DG खान में प्रायोरिटी है इसको और इंशाल्लाह ये काम बहुत क्वालिटी के साथ और जल्द कंप्लीट होगा। जी बिल्कुल, क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। और जी बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में म्यूज़ियम की तामीर के हवाले से अहम पेशरफ, म्यूज़ियम बनाने के लिए मुख्तस करदा सरकारी जगह बाकायदा तौर पर टूरिज़म डिपार्टमेंट के नाम मुंतकिल कर दी गई। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगी सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। म्यूज़ियम बनाने के हवाले से गुज़िश्ता कई महीनों से जो काम चल रहा था, अब उस हवाले से हुकूमत पंजाब कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट की जानिब से जो मुख्तस की गई जगह है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये दरबार हज़रत शाहरुख ने आलम से मुल्हिका एक खाली प्लॉट है जिसका रकबा जो है वो 10 किनाल है। एक वसी जगह है जो कि खाली पड़ी हुई थी। कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट की जानिब से ये जो सरकारी जगह है
ये फेवर के तौर पर महकमा टूरिज़म को जो है वो जारी कर दी गई है और इस चीज़ का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि ये सरकारी जगह जो है वो मुल्तान शहर में म्यूज़ियम बनाने के हवाले से वक्फ कर दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि 3 साल के अरसे के अंदर अंदर इस जगह को इस्तेमाल कर लिया जाए, यहाँ पर म्यूज़ियम बनाने का जो काम वो है उसका आगाज़ कर दिया जाए। अगर 3 साल के अंदर यहाँ पर म्यूज़ियम बनना शुरू नहीं किया जाता तो फिर टूरिज़म डिपार्टमेंट से ये जगह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब वापस ले लेगी। इस हवाले से जो है 80 मिलियन के फंड्स भी जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेर, आप अपडेट कर रही थी। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों के नए स्पेल के हवाले से वार्निंग जारी कर दी है। 12 अगस्त से 17 अगस्त तक मानसून बारिशों की पेशन गोई की गई है। बारिशों से नदी नालों में तो खियानी आ सकती है। डेरा गाजी खान, राजनपुर, खानपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर में शदीद बारिशों का इम्कान है। अपडेट करेंगे आपको। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों के नए स्पेल के हवाले से वार्निंग जारी कर दी है। 12 अगस्त से 17 अगस्त तक मानसून बारिशों की पेशन गोई की गई है। बारिशों से नदी नालों में तो खियानी आ सकती है, जबकि डेरा गाजी खान, राजनपुर, खानपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर में शदीद बारिशों का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर का नवाबपुर, बंदर बोसन और शेर शाह के मुख्तलिफ सैलाबी बंदों का दौरा। एसी सदर मोहम्मद अदनान बदर का कहना है कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सैलाबी बंदों पर नाजायज़ तजावुज़ात की मन घड़त खबरें गर्दिश कर रही हैं। करीबी बंदों तक सैलाबी पानी पहुँचने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा है। डीन फैकल्टी ऑफ एग्री ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद का कहना है कि 1 एकड़ से 100 टन तोड़कर 2 से 3 दिन रोज़ बाद गुलाबी सुंडी की अफजाइश चेक की जाएगी। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल जनूबी पंजाब बिलखुसूस मुल्तान डिवीज़न में गुज़श्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं और अभी भी कहा यह जा रहा है माहिरान मौसम की जानिब से कि आने वाले दिनों जो मानसून का स्पेल है वो 16 अगस्त तक रहेगा, तो बारिशों के इम्कानात है। ताम इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि बारिशें एक तरफ और दूसरी जानिब जो हमारी कपास है आने वाले दिनों में अगस्त स्टार्ट होगा तो गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी अटैक बढ़ जाएगा। इस सिलसिले में क्या रिसर्च चल रही है और किस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या इकदाम कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से कि आइंदा दिनों में अगर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का अटैक बढ़ जाते हैं तो आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटजी है? मुआयना करना सबसे पहले ज़रूरी है। उसमें यह है कि उसका तरीका ये है कि आप फूलों के अंदर देखें अगर गुलाबी सुंडी आपको नज़र आ रही है, या फिर आप 100 टिंडे 1 एकड़ में से या 5 एकड़ का ब्लॉक है उसमें से तोड़ के तो उसमें 2-3 दिन उसको आप अपने घर में रखें, फिर उसको खोल के देखें तो आपको सुंडियाँ वाज़ेह नज़र आएंगी। अगर उसका अटैक 5% से ज़्यादा है तो फिर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक गुलाबी सुंडी का इतना ज़्यादा अटैक नहीं हुआ, तो इस वक्त तक हमारी फसल सेफ़ है। सबसे अहम बात ये कि अगर तो जो गुलाबी सुंडी उसका अटैक होता है तो काश्तकारों को चाहिए कि अपने जो रकबे में से जो टिंडे लें और उनको चेक करें घर में जाकर। अगर तो उनमें 1 से 2 रोज़ के दरमियान में उसमें से अगर गुलाबी सुंडियाँ मिलती हैं तो ठीक है, वो भी अगर 5% से कम जायद हो तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह के अटैक होते हैं तो काश्तकार जो सबसे पहले जो है बायोपेस्टिसाइड और फिर उसके बाद जो आखिरी मरहले में अगर मुमकिन ना हो तो फिर केमिकल स्प्रे करें। बहुत शुक्रिया अली राज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान में इलेक्शन लड़ने वालों की तादाद 29 है, जबकि 18,886 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अमजद मालिक। अमजद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से जो गहमा गहमी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, अब जो अदालत की जानिब से
4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर टोटल 10 वार्ड्स हैं वो बनाए गए हैं और 18,886 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कितने उम्मीदवार जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अख्तर खान साहब, वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बताइएगा कि टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और अब कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे? टोटल कैंडिडेट जो थे जिन्होंने नामिनेशन पेपर्स हमारे पास जमा कराए हैं दोनों वार्डों में, वो तकरीबन 51 थे और उसमें जो रिजेक्ट किए कुछ हमने कुछ एक्सेप्ट किए हैं, तो वो फिर अदालत में गए हैं लोग जो अपीलेंट अथॉरिटी के पास, तो वहाँ से टोटल जो है ना 4 लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं जिनके हमने रिजेक्ट किए हुए थे। तो 4 एक्सेप्ट हुए हैं, जो एक्सेप्ट किए थे उनमें से वो सारे उसी तरह रहे। तो अब 29 जो हैं लोग उस रह गए जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो इलेक्शन जो सेशन कोर्ट की जानिब से उनको रिजेक्ट किया गया था, वो हाई कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसका प्रॉपर जो टोटल 13 तारीख को मुकम्मल जो है वो लगा दिया जाएगा लिस्ट फाइनल के कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं और उनको कौन कौन से जो पार्टी 13 अगस्त को जारी की जाएगी। अमजद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में आज अक़लियती का कौमी दिन मनाया जा रहा है। बहावल नगर में MC हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उस्मान मुनीर की ज़ेर सदारत तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ अक़लियती बरादरियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। इस मौका पर जश्न आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम, अपडेट कीजिएगा। या बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी अक़लियतों का कौमी दिन जो है वो मनाया गया और इस सिलसिले में जो है एक सेमिनार मुनक़िद किया गया जिसमें जो है असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर सैयद उस्मान मुनीर जो इस सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी से, और इस सेमिनार में जो है वो मुख्तलिफ जो अक़लियत बरादरी है उनकी जानिब से जो वो शिरकत की गई है। यहाँ पर जो केक काटा भी गया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर सैयद उस्मान मुनीर साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो है वो अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है, इस मौके पर आप सर क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 अगस्त पाकिस्तान में नेशनल माइनॉरिटी डे के हवाले से हर साल मनाया जाता है। आज भी बहावल नगर में हमने म्यूनसिपल कमेटी हॉल में मिल के अक़लियतों के दिन के हवाले से इस तकरीब का इनकाद किया है, जिसमें हमारी हिंदू कम्यूनिटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की है। केक कटिंग सेरेमनी हुई है। इस दिन के हवाले से पैगाम यही देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं वो बराबर के पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्हें वही हकूक़ हासिल हैं जो किसी भी आम पाकिस्तानी को हासिल हैं। पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अक़लियती बिरादरी का एक हमेशा से अहम किरदार रहा है और हमेशा इन फ्यूचर में भी हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए अक़लियती बिरादरी हमारी शाना बशाना हमारे काम करती रहेगी। जी बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर सैयद उस्मान साहब, जिनका कहना है कि क्या में पाकिस्तान हो या तमीर पाकिस्तान, इसमें जो हमारी अक़लियती बरादरी हैं उन्होंने हमेशा नुमाया किरदार अदा किया और इन तमाम जो अक़लियती बरादरी उनको वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमानों और दीगर कौम को जो हासिल हैं। जी ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान डिवीजन में कल से फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का आगाज़ होगा। इम्तहानात के लिए डिवीजन भर में 238 सेंटर बनाए गए हैं। चेयरमैन बोर्ड मियां मोहम्मद नवाज का कहना है कि हर सेंटर पर दफ़ा 144 लगाई गई है। मज़ीद जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, कल से फ़र्स्ट ईयर के इम्तहानात का आगाज़ हो जाएगा। मुल्तान डिवीज़न की अगर बात की जाए तो मुल्तान डिवीज़न में 238 टोटल सेंटर्स बनाए गए हैं और इसी तरह 70,761 जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन बोर्ड मियां मोहम्मद नवाज़ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कि बोर्ड की क्या तैयारियाँ इम्तहानात के हवाले से और क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। जी सर, इस सिलसिले में बोर्ड जो है उसकी हर किस्म की तैयारियां मुकम्मल हैं। आंसर शीट्स, पेपर्स बैंकों में पहुंचा दिए गए हैं, आंसर शीट्स सेंटर पे पहुंचा दी गई हैं। बोर्ड ने इस दफ़ा बाकायदा जिन लोगों की ड्यूटी लगाई है सुपरडेंट और डिप्टी सुपरडेंट, तो बोर्ड ने इस दफ़ा वहाँ के पुलिस स्टेशन से उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन करवाई है। इसीलिए बोर्ड में इस साल बहुत कम केसेस जो हैं वो हुए हैं, वरना बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो नकल के होते थे। जी बिल्कुल, बोर्ड की जानिब से तैयारियां जो हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। 70,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं कल फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में अपेयर होंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि टीचर्स की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई है और बाकायदा CO को फ़ोन करके ये भी कह दी गया है कि टीचर्स जो है अपने टाइमली वहाँ पर सेंटर्स में पहुँचें। इम्तहान की तैयारियाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। मुल्तान
की शाहीन मार्केट में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, जगह जगह जश्न आज़ादी के सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरियों की जानिब से 14 अगस्त की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद में चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं। दूसरी जानब अगर हम तैयारियों की बात करें तो 14 अगस्त के हवाले से शहरों की जानब से तैयारियों का सिलसिला जो है वो अपने अरूज पर है। अब मेरे अकम में देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। अगर बात करें झंडियों की, झंडे हैं और बैजेस भी हैं और फ्लैग्स भी हैं। शहर यहाँ से शाहीन मार्केट से जो वो ख़रीद के जा रहे हैं। और दूसरी जानब शहरों का जज्बा भी बहुत ज़्यादा दीद नहीं है कि 14 अगस्त को हम बड़े जोश व खरोश से मनाएंगे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आज 14 अगस्त में चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं, आज आप झंडे लेने आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले से बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हम मुसलमान हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए फिर भी हम चीज़ें खरीद रहेंगे। इंशाल्लाह जो भी जितना भी हो सका हम जोश व खरोश के साथ इंशाल्लाह मनाएंगे अब 14 अगस्त को। दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी सर, क्या कहेंगे, इस दिनों आपकी सेल कितनी होती है, क्या कहेंगे? सेल का सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है। और बात ये महंगाई का तो बहुत ज़्यादा अरूज जा रहा है, वाकई सही कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा जा रही है। बिल्कुल, दुकानदार हजरात का भी ये कहना था कि शहरियों का जोश खरोश जो है वो काफ़ी दीदनी है। जितनी भी महंगाई हो जाए, शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त को जो है वो हम भरपूर तरीके से मनाएंगे और जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। माजिद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में किस तरह से मनाई जा रही है 14 अगस्त की तैयारियाँ, मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमें आमिर भट्टी। आमिर, बताएगा रहीम यार खान में क्या अहवाल है इस हवाले से? जी बिल्कुल, रहीम यार खान के शहरियों की जो कि मुहिब वतन है, जश्न आज़ादी 14 अगस्त की तैयारियां मनाने में मसरूफ़ हैं। गर्मी है मगर बड़ी तादाद यहाँ पे बच्चे बड़े सभी आए ख़रीदारी में मगन है। सबसे पहले दुकानदार से जानते बताएगा इस साल जो है आपकी जो यहाँ पे स्टॉल लगाया गया इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है और जो ख़रीदारी कर रहे हैं उनका क्या रुझान है? भाईजान, हमारे पास यहाँ पे बैजेस भी हैं, झंडियाँ हैं, बच्चों की कैप्स वगैरह होती हैं और ज्वेलरी के भी काफ़ी सारे आइटम होते हैं। ये गारमेंट्स वगैरह भी हैं, शर्टें वगैरह जो कि अभी पाकिस्तान के भी आज़ादी के हवाले से हैं, तो सारे आइटम हैं हमारे पास, सारे आइटम मौजूद हैं। आप बताइएगा आपने क्या कुछ ख़रीदा अभी तक, किसके साथ आए हैं? हमने फ्रेम ख़रीदा है और झंडियाँ और स्टिकर खरीदे और बैच। कैप भी बताओ, कैप भी खरीदी है बाबा के साथ। आप बताइए, आपने भी कोई तैयारी की है या बच्चों को खरीदारी? बस अब बच्चों की तैयारी है, ये घर में झंडा लगा लिया हमने, यही बच्चों के आज़ादी सारे साथ खुशी। आप बताइएगा आप किसके साथ हैं और किस तरह से तैयारियों ने जश्न आज़ादी के हवाले से? बच्चों के लिए लेने आए हुए हैं ये कपड़े छपड़े और ये बैजेस वगैरह, वो भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ख़रीदारी का एक सिलसिला जारी है। उनका ये कहना है कि इस मरतबा अपने गली मोहल्लों, दफातरों, घरों को जो है सब जिला परतमों, झंडी और बैजेस और जो सजावटी सामान है उससे सजाएंगे और आज़ादी का जश्न शायर निशान तरीके से मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट चूठा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ अरूज पर हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, जिंदा कौमें अपने योम आज़ादी को इंतहाई जोश व खरोश और मिली जज्बे के साथ मनाती हैं। इसी सिलसिले में 14 अगस्त करीब आते ही यहाँ तहसील कोट चुट्टा में जश्न आज़ादी के तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुँच चुका है। गली मोहल्लों को सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ सजाया जा रहा है। स्टॉल पर बच्चे और बड़े सभी बैजेस की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं। जी बताइएगा, 3 दिन बाकी है जश्न आज़ादी में, किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं? तैयारियाँ माशाल्लाह अरूज पे जा रही हैं। बच्चे भी हमारे झंडे वगैरह ले रहे हैं, घरों में भी लगा रहे हैं, स्कूलों के लिए भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, खरीदारों की तरफ से झंडों और बैजेस की खरीदारी का सिलसिला जारी है। एक नन्हा मासूम बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटे एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल यहाँ पर आप खरीदारों के जोश जज्बे को देख रहे हैं। 14 अगस्त मनाने की तैयारियां यहाँ पर अरूज पर पहुँच चुकी हैं, जबकि खरीदारों की तरफ से सब्ज़ हिलाली परचम घरों को सजाने के लिए लाइटिंग और बैजेस की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है राना सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चौक सर्वे की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी उमर फारूक। उमर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। मुल्क भर की तरह जो है चौक सरवर शहीद में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं वो जोश व खरोश के साथ की जा रही हैं। जगह जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस, झंडियाँ और जो टी शर्ट जिसके ऊपर पाकिस्तान के झंडे जो है प्रिंट किए गए हैं यहाँ पर। जो इसके अलावा जो है बच्चे, बड़े और ख़वातीन भी जहाँ पर जो है ना खरीदारी करते हुए जो वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बच्चे, बताइएगा कि 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से क्या कहना है आपका, कैसे दिन मनाएंगे ये? जी हम बहुत जोश व खरोश से 14 अगस्त की तैयारियाँ कर रहे हैं और हमने अपने घरों में झंडियाँ भी लगाई हुई हैं। हम मज़ीद भी ऐसे शॉपिंग करेंगे। हम अपने
भाई दोस्त कज़न इकट्ठे होकर हम यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। इंशाल्लाह हम हर साल ऐसे ही शॉपिंग करते रहें। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइए कि 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना है, 14 अगस्त का दिन कैसे मनाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल 14 अगस्त को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमने अपनी गलियों मोहल्लों को सजाया है झंडियों के साथ, झंडों के साथ, और हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से 14 अगस्त को मनाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बच्चे और शहरी की बात सुनी कि 14 अगस्त को हम भरपूर तरीके से मनाएंगे और घरों और मोहल्लों को झंडियों के साथ जो है वो सजाया जा रहा है। भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। उमर फारूक, बहुत शुक्रिया, अपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।